जी, आज हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में कि भारत के राज्यों की यानी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि कौन सा राज्य कौन सी लोकेशन पर आता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दिशाओं के हिसाब से। हम जब नक्शा को भरते हैं तो हमें कोई गलती नहीं होती है। पहले तो दिशाओं देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है भाई, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। अब हम जो नक्शा भरना प्रारंभ करते हैं तो पहले नक्शा को हम इधर से भरेंगे, उत्तर से चलेंगे वेस्ट की ओर और वेस्ट से चलेंगे साउथ की ओर और फिर साउथ से चलेंगे सीधे ईस्ट की ओर और ईस्ट से चलेंगे फिर नॉर्थ की ओर। ऐसे हमें नक्शा भरना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ में आता अपना लद्दाख। ठीक है, लद्दाख आता। उसके बाद सीधे जब नीचे चलते हैं साइड में, हम किनारों की जो क्या है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके किनारे किनारे पर चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके किनारे पर चलते हैं तो पहले आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जम्मू एवं कश्मीर, उसके बाद नीचे आता है पंजाब और उसके बाद आता है राजस्थान, जो अपना प्रांत है आपका राजस्थान। और राजस्थान के बाद में है ये आता है गुजरात। और आपको मैं बता दूं यहाँ से और यहाँ तक गुजरात तक ये जो सीमा लगती है, देखो ये गुजरात तक ये सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है। हमारी भारत की जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है भाई, गुजरात तक लगती है। कहाँ से? लद्दाख से चलती है। ठीक भाई, अब आगे बात करते हैं यहाँ तक। तो ये तो है स्थलीय सीमा और यहाँ से लग जाती है जलीय सीमा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से अपना अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। और ये जो चलता है यहाँ से आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद सीधा गोवा आता है, गोवा के बगल में आता है कर्नाटक और फिर आता है केरल। कन्याकुमारी का तट अंतिम तट है। ठीक है, भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो अंतिम तट आता है कन्याकुमारी जो केरल में है। इसके बाद चलते हैं हम साउथ से बढ़ते हैं इसकी ओर, ईस्ट की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर चलते हैं तो पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। अगर ये बीच की बात करते हैं तो ये अपना हो गया आपका पूर्वी तट, पूर्वी तटीय प्रदेश हो गई है, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश हो गए। अब मैं बात करते हैं जो बीच का जो आपका जो बच गया है, इसमें आपका बचेगा महाराष्ट्र। ठीक है भाई, इधर बचेगा उत्तर प्रदेश, इधर बचेगी आपकी जो सेंटर जो है भारत का जो सेंटर है वो है दिल्ली, जो आपकी राजधानी है भारत की। इसके बाद जो उड़ीसा से ऊपर आता है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश जो आपका आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो पश्चिम बंगाल से ऊपर पड़ता है झारखंड और झारखंड और पश्चिम बंगाल से इधर साइड में चलते ऊपर तो ये पड़ता है बिहार। अब हमारा ये साइड कंप्लीट हो गई। अब चलेंगे हम किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जब बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश से ऊपर आता है उत्तराखंड। क्या आता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश और पुणे आपका आ जाता है लद्दाख। ये आपकी लोकेशन हुई। अब बात करते हैं जो ये एरिया है इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर, 7 बहनों का प्रदेश बोलते हैं इसको। अब 7 बहनों के प्रदेश की बात करता हूँ तो ये जो सीमा ये भारत की लगती है और ये भारत से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये है नेपाल। इसकी है नेपाल की। और नेपाल के जब बगल में पड़ता है थोड़ा सा एरिया आ जाता है, फिर भारत का आ जाता है जो आता है सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग जाती है, वो लग जाती है भूटान की। ठीक है, अब भूटान से चलते हैं पुनः अपने भारत की सीमा आ जाती है जो क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। एंड में जो अपना बात करें पूर्व का अंतिम बिंदु होता है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आपकी गुजरात से लेकर के और यहाँ तक की जो चौड़ाई है भारत की, यहाँ से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आती है इसकी चौड़ाई। फिर नीचे चलते हैं तो आता है नागालैंड, फिर मणिपुर और पीछे मिजोरम, ऐसे ही ना। उसके बाद जो बीच का हिस्सा हो जाता है इसमें आता है असम और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मेघालय। मेघ यानी बादलों का आले माने घर। यहाँ पर हमेशा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है बादलों से।
और ये जो क्षेत्र है आपको पता होगा, ये जो क्षेत्र आता है ये इसको बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है भाई, बांग्लादेश। और जब इसके ये मैंने बताया था, ये आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र था जिसमें अरब सागर है और ये पूरी तरह है, इसमें बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे द्वीप भी है जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है भाई, लाखों की संख्या में छोटे छोटे द्वीप होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कहा जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी है क्योंकि हमारी जो हिमालय से जो जितनी भी नदियां हैं जो आती है इधर साइड से होते हुए और यहाँ पर आकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।